हाय गाइस, आज हम टेस्ट करने वाले हैं नथिंग फोन 3 का कैमरा। और इस नथिंग फोन 3 का कैमरा रिव्यू थोड़ा हटके होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस 80,000 के फ्लैगशिप फोन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैंने इस नथिंग फोन 3 का कैमरा डे लाइट, वीडियोस, सेल्फीज, इस फोन के कैमरे को हर एंगल से टेस्ट करने की पूरी कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन की वीडियोस में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको शॉक कर सकते हैं। तो वीडियो में देखते हैं क्या ये फोन आपको 80,000 रुपीज की वैल्यू देता है या नहीं। चलो वीडियो को डिटेल में देखते हैं, समझते हैं इसके कैमरे को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। मेरा नाम है जतिन, आपका फिल्म मेकर फ्रेंड। वेलकम टू जतिन स्टोरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नथिंग फोन 3 के स्पेक्स की। नथिंग फोन 3 में क्वाड 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड, 3x पेरिस्कोप, टेलीफोटो, फ्रंट कैमरा सब 50 मेगापिक्सल की ही देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके प्राइमरी कैमरे में वन ऑफ द बिगेस्ट 1x1.3 इंच का ओमनी विजन सेंसर विद OIS मिलता है, जो कि f1.7 अपर्चर के साथ आता है। तो जैसे कि इस फोन के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलता है, तो इससे ये पता चलता है कि लो लाइट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाकी फॉर श्योर आगे वीडियो के अंदर मैं आपको फोटो सैंपल, वीडियो सैंपल जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी इस फोन के अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो इसके अंदर JN1 सेंसर मिलता है, जो कि f2.2 अपर्चर के साथ आता है। बाकी ये सेंसर 4 इयर्स पुराना है और इसके अंदर ऑटो फोकसिंग भी नहीं देखने को मिलती। और इसके 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो की बात करूं तो इसके अंदर हमें 1/2.76 इंच का सेंसर मिलता है। और इसके टेलीफोटो कैमरे में GN5 सेंसर मिलता है विद OIS। और इस 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस से आप काफी सारे मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि इसके अंदर 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है, मतलब कि नॉर्मल टेलीफोटो कैमरा हमें देखने को नहीं मिलता। और एक इंप्रेसिव चीज बताऊं इसके 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो की, तो इसमें हमें मिनिमम 10 सेंटीमीटर का मिनिमम फोकस डिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इसकी हेल्प से आप सब्जेक्ट के काफी ज्यादा क्लोज जाकर काफी अच्छे मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। और वहीं फ्रंट कैमरे की बात करूं तो इसमें भी हमें JN1 सेंसर देखने को मिलता है। और इसके फ्रंट कैमरे में हमें थोड़ा वाइडर व्यू देखने को मिलना चाहिए था, बट आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत कम वाइड है इसका फ्रंट कैमरा। डे लाइट में नथिंग फोन 3 का कैमरा काफी ज्यादा सॉलिड है। ये इसके कुछ डे लाइट सैंपल्स देखो, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल जो इसके कलर्स हैं, डायनेमिक रेंज है, शार्पनेस है, डिटेल्स है, वो ओवरऑल काफी अच्छे से मैनेज करता है। मतलब मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि ओवर सैचुरेटेड हो, मतलब कि एक सही अमाउंट का कलर बैलेंस इसमें हमें देखने को मिलता है। बट हाँ, कुछ कंडीशंस की बात करूं तो जैसे अल्ट्रा वाइड, 1x, 3x, इन तीनों सैंपल्स में आपको कलर शिफ्ट, एक्सपोजर शिफ्ट थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा। और वहीं डायनेमिक रेंज की बात करूं तो वो भी ये फोन अच्छे से मैनेज कर लेता है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। मतलब आपको फोटोज देख के समझ में आ रहा होगा इसकी जो हाईलाइट, शेडोज है, उनको ये काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। और ये सारी फोटोज देखते हुए आपको शार्पनेस, डिटेल्स का भी पता लग रहा होगा। बाकी अल्ट्रा वाइड शॉट्स के अंदर आपको इसके एजेस के अंदर काफी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही होगी। बाकी 3x की टेलीफोटो शॉट्स की बात करूं या मैक्रो शॉट्स की बात करूं डे लाइट कंडीशंस में, तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स की। और अब ह्यूमन सब्जेक्ट के स्किन टोन्स की बात करूं तो वहां भी ये ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है, मतलब कि स्किन टोन काफी अच्छी मैनेज कर लेता है। बट रिपीट में अल्ट्रा वाइड के बारे में वही बात बोलूंगा कि इसके एजेस में काफी सॉफ्टनेस देखने को मिलती है। बाकी 3x जूम एक हाईलाइट जरूर है। ये फोटो सैंपल्स में देखो, आपको बहुत अच्छी शार्पनेस, डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। और इस 3x पेरिस्कोप टेलीफोटोज की फोटोज के अंदर आपको एक मस्त अमाउंट का ब्लर भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं मैं इस फोन की जूम कैपेबिलिटीज की बात करूं, इस फोन के अंदर हमें 60x तक जूम देखने को मिलता है। और भाई 60x सुन के तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वालिटी ड्रॉप तो फॉर श्योर होता होगा। तो आपको स्क्रीन पर मैं कुछ शॉट्स दिखाता हूं 10x, 30x और 60x की। आपको इन सैंपल्स को देख के समझ में आ रहा होगा, अगर मैं बात करूं 10x और 30x की, तो ये दोनों फोटो तो कहीं हद तक बिल्कुल यूजेबल हैं। बट अगर मैं बात करूं 60x की फोटोज की, तो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। इन शॉर्ट में डे लाइट कंडीशन की बात करूं तो ये अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मैं 80,000 रुपीज की वैल्यू देखते हुए अगर आपको बताऊं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये और अच्छा हो सकता था। बाकी आपको इस नथिंग फोन 3 की वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। बाकी मैं इसके पोर्ट्रेट सैंपल्स की बात करूं तो वो भी डे लाइट के अंदर काफी हद तक सही परफॉर्म कर लेता है। बाकी मैं आपको इसके कुछ पोर्ट्रेट सैंपल्स दिखाता हूं 1x, 2x, 3x, 4x में। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कलर्स, शार्पनेस, डिटेल्स काफी हद तक सही मैनेज कर लेता है। बट फिर से मैं आपको एक चीज रिपीट करूंगा, अगर मैं देखूं 80,000 रुपीज का ये फोन, तो मुझे लगता है कि इसको और बेटर परफॉर्म करना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं इसी प्राइस सेगमेंट में और कैमरा फोन्स की बात करूं जैसे कि ओप्पो, विवो, तो वो इससे मच बेटर परफॉर्म करते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस नथिंग फोन 3 के लो लाइट सैंपल्स की। अब आपको स्क्रीन पर मैं कुछ सैंपल्स दिखाता हूं अल्ट्रा वाइड, 1x, 3x। अब इन सैंपल्स को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि लो लाइट कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। तो अगर मैं कुछ सैंपल्स में आपको जूम करके दिखाऊं तो काफी नॉइज इसके सैंपल्स में देखने को मिलती है। मतलब मैंने इस कैमरे को लो लाइट कंडीशन में टेस्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि इसका वाइड बैलेंस बिल्कुल इनकंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। अब सेम यहाँ पर मैं दोबारा बोलूंगा कि इसके लो लाइट सैंपल्स में भी हमें कलर शिफ्ट, एक्सपोजर शिफ्ट देखने को मिलता है। और इस सारे फोटो सैंपल्स को देखते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर कितना ज्यादा नॉइज आपको देखने को मिल रहा है। मतलब स्पेशली मैं अल्ट्रा वाइड की बात कर रहा हूँ। बाकी इसका जो रियर कैमरा है वो मैं कह सकता हूँ कि काफी हद तक सही परफॉर्म कर लेता है। बाकी इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात करूं, चाहे डे लाइट कंडीशन हो चाहे लो लाइट कंडीशन हो, इन दोनों कंडीशंस में काफी सही परफॉर्म कर लेता है। लेकिन कई कई सिचुएशन में काफी बेकार भी परफॉर्म करता है। बाकी इस फोन के फ्रंट कैमरे को स्क्रीन फ्लैश के साथ यूज
यूज करते हो तो उन केसेस में काफी डिसेंट परफॉर्म करता है। बाकी अगेन 80,000 की वैल्यू देखते हुए अगर मैं बात करूं तो इस फोन की लो लाइट परफॉर्मेंस भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब इस पे और अच्छा काम हो सकता था। और इसके कैमरे में हमें कुछ फोटो प्रीसेट्स भी देखने को मिलते हैं और इन फोटो प्रीसेट्स के अंदर मैंने खुद पर्सनली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर को बहुत ज्यादा यूज करा है स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हुए। और बाकी आपको इसके कैमरे के ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर को देखते हुए समझ में आ रहा होगा कि काफी डिसेंट फोटोज क्लिक कर रहा है। एंड इसमें आप एडिशनली किसी फोटो से भी प्रीसेट निकाल सकते हो, मतलब एक फोटो का सिलेक्शन करो ये खुद प्रीसेट बना देगा, तो ये काफी कूल चीज तो है। और अब वीडियो की बात करो तो ये नथिंग फोन 3 4K 60 FPS तक शूट करता है। और वहीं मैं इसकी प्राइस वैल्यू को देखते हुए बोलूं तो 4K 60 FPS में लेंस स्विच का ऑप्शन भी नहीं देता। 4K 30 FPS में आप बिल्कुल लेंस स्विच कर सकते हो, बट भाई 80,000 के फोन में 4K 60 FPS में लेंस स्विच ना देना ये बहुत बेकार चीज है। बट अगर मैं 80,000 के और कैमरा फोन्स की बात करूं तो काफी सारे फोन्स में हमें 4K 60 FPS में लेंस स्विच देखने को मिलता है, बट इस फोन में नहीं है, तो ये भी एक बेकार चीज जरूर है। अब स्क्रीन पर मैं आपको इसके डे लाइट का 4K 60 FPS का सैंपल दिखाता हूं। अब इसका डे लाइट का वीडियो सैंपल देखो, ये अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में भी सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सपोज कर लेता है। मतलब इस वीडियो में आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट मेरे फेस पर सनलाइट पड़ रही है, फिर भी ये सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। और अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात भी करूं तो वो भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। और वहीं मैं इसके 4K 60 FPS लो लाइट के वीडियो सैंपल की बात करूं तो स्क्रीन पर आपको सैंपल देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका व्हाइट बैलेंस कितना खराब है और वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा नॉइज भी देखने को मिल रही है। इन शॉर्ट इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो इसमें बहुत बड़ा माइनस देखने को मिलता है। अब इस फोन के अंदर हमें 1080 240 FPS देखने को मिलता है जो कि डिसेंट काम करता है। बाकी इस फोन के फ्रंट वीडियो की बात करूं तो उसमें भी हमारे को 4K 60 FPS तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी मैं आपको इसका फ्रंट वीडियो सैंपल दिखाता हूं, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका सेल्फी कैमरा थोड़ा सा वाइड होना चाहिए था। बाकी भाई मैं इस नथिंग फोन 3 के पोर्ट्रेट वीडियो की बात करूं तो उसका ऑप्शन तो हमें इसमें देखने को ही नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर मैं एक और बार एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर मैं इस प्राइस रेंज के कंपैरिजन कैमरा फोन्स की बात करूं तो काफी सारे फोन्स के अंदर हमारे को पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। और भाई अब इस नथिंग फोन 3 के कुछ यूनिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब एक चीज जो इस नथिंग फोन 3 को अलग बनाती है और ये चीज मुझे पर्सनली बहुत पसंद भी आई है, मतलब कि जैसे अगर हमारे को इस फोन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के टाइम पर हमारे को इस कैमरे के बैक साइड में रेड लाइट देखने को मिलती है, जो कि भाई बहुत कूल चीज है। इफ इन केस अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो और आपके सामने वाले पर्सन को इजीली सिग्नल मिल जाएगा कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है या ऑफ है। और इस फोन की यूआई की बात करूं तो वो भी एकदम क्लीन और स्मूथ एनिमेशन के साथ आती है। इस फोन के अंदर हमारे को 5500 mAh की बैटरी मिलती है विद 65 वोट चार्जिंग। तो भाई मैं 65 वोट चार्जिंग की बात करूं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके डिस्प्ले की बात करूं तो हमारे को 4500 निट्स की ब्राइटनेस हमें देखने को मिल जाती है। तो जब मैं डे लाइट में इस फोन से कैमरा सैंपल्स क्लिक कर रहा था तो आउटडोर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही थी इसकी स्क्रीन से फोटोज क्लिक करते हुए। और अब बात करते हैं इस नथिंग फोन 3 के प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोज की। तो ये फोन डे लाइट में वाइब्रेंट कलर्स और शार्प टेलीफोटोज देता है। मैक्रो मोड की बात करूं तो काफी अच्छे शॉट्स हमारे को दे देता है। इस फोन के बैक साइड में हमारे को ग्लिफ मैट्रिक्स देखने को मिलती है जो कि भाई फन टू यूज है, मतलब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन टाइम या थोड़ी बहुत गेम्स आप इससे प्ले कर सकते हो। मतलब क्लीन यूआई देखने को मिलती है और सॉलिड बैटरी है और काफी अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के कॉन्स की। लो लाइट कंडीशन में वाइट बैलेंस एंड नॉइज इश्यूज। अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरे की बात करो तो उसके सेंसर्स हमें काफी पुराने देखने को मिलते हैं। नो पोर्ट्रेट वीडियो, नो 4K 60 FPS कैमरा स्विचिंग। और भाई इस 80,000 के नथिंग फोन 3 में हमारे को स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 देखने को मिलता है। मतलब ये प्रोसेसर तो हमारे को 30,000 40,000 के फोन में भी देखने को मिल जाता है। इस नथिंग फोन 3 का कैमरा डे लाइट में अच्छा है, लेकिन लो लाइट और वीडियो की बात करो तो काफी कमी हमें देखने को मिलती है। अब 80,000 में फॉर श्योर आपको ये फोन फुल वैल्यू नहीं देता, लेकिन अगर आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर से डिस्काउंट में 50-55 हजार रुपीज में लेते हो तो फॉर श्योर ये एक सॉलिड डील बन सकती है। अभी इस फोन को लेने के लिए थोड़ा वेट करो। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये था नथिंग फोन 3 का कैमरा रिव्यू। मेरा नाम है जतिन और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस फोन के कैमरे से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम jatin.stories पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वहां पर मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।